हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये अपन ने पढ़ लिया था, सिंपल सा कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें अपन ने देखो पहला तो था वो सबसे स्टार्टिंग में देखा था, डिफरेंट साइड्स निकाल के लेंथ निकाल के फिर करा था, उसको अपन यूज़ कभी नहीं करेंगे। देन अपन ने देखा था एरिया, और थर्ड देखा था ये स्लोप। स्लोप अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोला था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही अपन इसको यूज़ करने वाले हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करेंगे सब्जेक्टिव की फॉर्म में। क्लियर? और स्लोप वाला फॉर्मूला आपके कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कोलिनियरिटी में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो सपोज एक क्वेश्चन है, जैसे मेरे को बोला गया है कि 3 पॉइंट x, -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x, -1 था, फिर था 2, 1, 4, 4, 5, आर कोलिनियर, देन फाइंड की। आप k की वैल्यू निकाल दो इफ ये बोला है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो एक तो देखो अपने जो ट्राइंगल का जो एरिया है उसको जीरो कर दो, ठीक है। देखो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता था डेल्टा में निकालना चाहो तो इसको जीरो करना है, तो डेल्टा क्या होता है, हाफ ऑफ, ये नंबर लिख लेता हूँ, x, -1, 2, 1, 4, 5, x, -1, ठीक है। इसको मैंने वापस रिपीट कर दिया। क्लियर? फर्स्ट वाले को। अब देखो इनका प्रोडक्ट कर दो पहले। क्लियर? तो डेल्टा आ जाएगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस, इन दोनों का प्रोडक्ट x, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 माइनस। अब उल्टा प्रोडक्ट कितना होगा, -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट 5x। क्लियर? ये इसका प्रोडक्ट होगा इनका, ठीक है। तो बड़ा इजी आसान है। क्लियर? इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते फटाफट। क्लियर? तो डेल्टा आएगा डियर हाफ ऑफ मॉड, ये मैंने बताया था क्या आपको, ऐसा कुछ नहीं बताया ना, ठीक है। अरे ये पीछे कैसे आ गए, इसको अब निकालते हो। देखो 4 और 1 और माइनस का 5 होगा, ठीक है। तो माइनस का 5 होगा तो माइनस का 4x, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6 और 2 माइनस का यानी 4 आएगा, इक्वल टू तो कुछ करना नहीं। अब ये बोलो, ये आपका एरिया आ गया, इसको अपन क्या कर दे, 0 के इक्वल कर दो तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू 0 करनी है, क्या, मॉड ऑफ -x+1, सॉरी हाफ ऑफ मॉड ऑफ -4x+4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको 0 करना है तो ये तो वैसे ही प्रोडक्ट होकर 0 हो जाएगा, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये टर्म 0 होनी चाहिए, तो -4x+4 विल बी 0, देन x विल बी आ जाएगा 1। तो आपका 1 आंसर आ जाएगा बड़ी इजीली कि हाँ आपकी x की वैल्यू ये होनी चाहिए। क्लियर? तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट यही था कि अपने को जब भी अपने को निकालना होगा तो क्या करेंगे, एरिया को 0 के इक्वेट कर देंगे, एरिया 0 इक्वेट करते ही आपको जो भी वेरिएबल चाहिए वो वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा आपका स्लोप तरीका, ठीक है। स्लोप का वे देखते हैं। सपोज स्लोप वाला तरीके में देखता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, क्लियर, इसको रब कर देता हूँ इसको पूरे, ठीक है। इसको मैं, अब देखो ये कोलिनियर है, तो आप क्या करो, इन दोनों की स्लोप इक्वल कर दो। इन दोनों की स्लोप निकालो, 1 -1 अपॉन 2 -x। क्लियर? इन दोनों की स्लोप निकालो, 5 -1 4 -2। आप बोलोगे कि सर आप इन दोनों की निकाले, इन दोनों की निकाले, हो सकता है ना इन दोनों की निकाल दो, इन दोनों, हाँ कोई भी निकाल दो, बट इन दोनों की लोगे ना तो दोनों जगह x आएगा, और इन दोनों की लोगे तो यहाँ पे तो x आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा सिर्फ। तो ये देखो -+2 हो गया अपॉन 2 -x इक्वल टू 4/2, ये कितना हो जाएगा डियर, 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो,
क्लियर। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 4 माइनस 2x, क्लियर। या फिर ये लिख लो ना 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 2, तो 2 से 2 कट गया तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो आप कैसे भी निकालो आंसर आपको सेम मिलने वाला दोनों ही तरीके से। बट हाँ, ये अपन जो निकाल रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, पहले ही बता देता हूं, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्लियर। दूसरा वाला था वो आप सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, बट हाँ ये प्योरली ऑब्जेक्टिव है। मैंने क्यों ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये आपका स्लोप वाला जो फॉर्मूला है वो आप अभी 10th क्लास में आप स्टडी नहीं करते हो, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन that the point x comma y may lie on the line joining 3,4 and minus 5,5। क्लियर। इसने ये बोला है कि आपको वो कंडीशन बताओ जब ये लाइन, ये कंडीशन बताने की ये लाई कहाँ करे, इन दोनों को ज्वाइन कराने वाले लाइन को लाई करे। कहने का मतलब इसको मैं ए मान लूँ, इसको सपोज बी मान लूँ, ठीक है। तो ये ए और बी तो है ही है, क्लियर। इसको पी मान लेता हूँ, ये पॉइंट को क्या मान लेता हूँ पी। तो ये बोला कि इन दोनों को ज्वाइन करा दूँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी पी आना चाहिए, मतलब इस लाइन पे आना चाहिए। तो मीन ए पी एंड बी, ए कॉमा बी मस्ट बी कोलिनियर, ठीक है। तीनों कोलिनियर होगा तभी तो अपना काम होगा। तो मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ 3,4, पी पॉइंट ले लिया x, y और बी पॉइंट ले लिया -5, -6। तो अब तीनों कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो आप इसका ट्राइंगल का एरिया क्या कर सकते हो 0, क्लियर। तो ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, हाफ ब्रैकेट 3,4 x, y -5, -6 3,4, क्लियर। तो प्रोडक्ट कर दो इनका, तो आएगा हाफ। इसको 0 करना है तो ये हाफ को तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, कोई मतलब ही नहीं इसको लिखने का। ये क्या होगा डियर, देखो 3y प्लस 6x माइनस 20 माइनस ब्रैकेट, क्लियर। इन सब का प्रोडक्ट कर दिया। अब उल्टा चल लो, इनका भी प्रोडक्ट करके, तो ये होगा 4x माइनस 5y प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस का 18 इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, बड़ी इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये देखो निकालोगे तो 2x आएगा, ये बनेगा -2x माइनस 2y, क्लियर। ऐसा कुछ नहीं सॉरी 2x नहीं बनेगा, ये तो 2x बन जाएगा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके प्लस 8y बनेगा, ठीक है। माइनस का 20 प्लस का 18 यानी प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ठीक है। यार पॉइंट सही लिए क्या, आंसर मिस्टेक क्यों कर रहा है। 3,4 -5 -6 x, y। ये आ रहा है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y। x दूसरी बार कहाँ आया था, ये 4x आया था ना, 3,4x। क्या गड़बड़, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। माइनस का 6x आ रहा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, माइनस का 6x आना चाहिए, क्लियर। माइनस का 6x आ जाएगा
तो ये कितना बन जाएगा शायद माइनस का 6x और माइनस का 4x, तो माइनस का 10x बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 10x। क्लियर, ये बनेगा माइनस 10x प्लस 8y माइनस 2। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें सब में 2 का डिवाइड कर दो तो बनेगा देगा माइनस 5x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, अब 1 को उधर भेजना चाहो तो उधर भेज दो, तो 4y माइनस 5x इक्वल टू 1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब रहेंगे, जब एक्स वाई की वैल्यू ऐसी हो जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई। एक्चुअल में अपन ने करा क्या है, अपन ने इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी, ए बी लाइन की क्या निकाल दी, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कोई भी सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट इसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो वही बात हुई। ठीक है, एक्चुअल में अपन ने इक्वेशन निकाली, और इक्वेशन जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो अपन 11th में सीखते हैं। कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालनी, 2 पॉइंट जैसे इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो अपन 11th में स्टडी करते हैं, है ना। अभी अपन स्टडी नहीं करते इसकी रिगार्डिंग। क्लियर, तो ये लाइन की इक्वेशन है, यही कंडीशन है। कंडीशन का मतलब एक्स वाई की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उस पॉइंट दोनों पॉइंट के साथ क्या रहेगा, कोलिनियर, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं रहेगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन एक और। इसने बोला है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, -3,9 -3,9 क्यू पॉइंट है, A, B और R पॉइंट है अपने पास 4, -5 कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है ये। उसके अलावा इसने ये बोला है एंड A प्लस B विल बी 1। A प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1। क्या बोला है ये सिंपल सा क्वेश्चन में, इसमें अपने को ये बोला गया है कि ये 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, और A प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1। तो आपको बोला है कि A और B निकाल के दे दो हमको, A कितना होगा और B कितना होगा, दोनों निकाल। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखूंगा तो अपने पास 2 वेरिएबल है, A और B। क्लियर, तो मीन A और B 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को जब भी सॉल्व करना पड़ेगा तो होगा, तो अपने को 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो इसने दे दी, तो ये पहली इक्वेशन तो अपने ये बन गई, A प्लस बी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन इससे लाएंगे, कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी है तो ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो डियर, 0 कर दो। ठीक है, सपोज इसको 0 कर देता हूँ, -3,9 A B 4, -5 -3,9 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इनको प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आएगा डियर -3B -5A प्लस का 36। ठीक है, माइनस मॉड भी हटा सकते हैं क्योंकि अंदर वाली चीज़ का सम वैल्यू ही 0 आना चाहिए, तो मॉड का इसमें रोल नहीं है। क्योंकि देखो मॉड का जैसे ये होता है ना डियर, जैसे मॉड A प्लस 1 इक्वल टू 2 है, तो इसमें तो मॉड का रोल है। A की वैल्यू -3 होगी तो भी चलेगा, A की वैल्यू 1 होगी तो भी चलेगा, 2 वैल्यू होगी। बट सपोज मैं को बोलूँ A प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो मतलब A प्लस 1 का मॉड 0 है, मतलब A प्लस 1 को ही 0 होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जब 0 के इक्वेट हो तो मॉड की वैल्यू, मतलब मॉड का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। ये तीनों का सब्ट्रैक्ट करो तो 9A प्लस 4B प्लस 15 इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो यहाँ से सॉल्व करो तो -3B माइनस का 4B यानी माइनस का 7B माइनस का 5A माइनस का 9A माइनस का 14A, ठीक है, प्लस का 36 माइनस का 15 प्लस का 36 माइनस का 15 यानी प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब इसको इन दोनों को मैं उधर भेज देता हूँ तो आएगा डियर 14A
प्लस 7b इक्वल टू 21। ठीक है, इसको इधर ही रखा, उन दोनों को उधर भेजा, 7 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो b इक्वल टू 3। ये अपने को मिल गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन को तो अपन ने बचपन से ही सीख लिया था, मतलब पुराने लेक्चर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीख लिया था, 2a प्लस b इक्वल टू 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 2 करोगे तो b से b कट जाएगा, ये बचेगा माइनस a इक्वल टू माइनस 2, तो a इक्वल टू बचेगा 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, अब आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। और सिमिलरली a2 आ गया तो b कितना आएगा डियर, -1। क्लियर, a2 और b की वैल्यू क्या होगी, -1। क्लियर, तो a b दोनों की वैल्यू निकल गई। मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जब भी 2 वेरिएबल आपको मिल जाए ना, a2 b -1, के लिए करेक्ट है। देखो 2 वेरिएबल जब भी मिले तो आपके माइंड में सिंपल सा फंडा आ जाना चाहिए कि 2 वेरिएबल निकालने के लिए वो बोल रहा है तो अपने को 2 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, खोद के कहीं से भी निकालो। तो यहाँ पे एक तो इसने बाय डिफॉल्ट खुद ने दे दी, दूसरी अपन ने इसको कोलिनियरिटी से सॉल्व करके निकाल दी। तो वहाँ से अपने को 2 इक्वेशन मिल गई, 2 इक्वेशन को अपन ने सिंप्लीफाई करा तो अपने को आसानी से इसका रिजल्ट मिल गया, a और b की वैल्यू। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि 3 पॉइंट को लेने हैं, पॉइंट a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। देन प्रूव दैट ये तीनों कोलिनियर है, तो आपको प्रूव करना है, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 1 करना है, इसको इक्वेट करके 1 निकालना है कि ऐसा 1 होगा इफ ये तीनों क्या हो जाए, कोलिनियर। देखो क्वेश्चन का कुछ भी निकालने के लिए बोले, अपना जो फंडा है वो सेम ही रहने वाला है। जब भी कोलिनियरिटी की बात करेंगे तो अपन ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, सिंपल से इक्वल टू क्या कर देंगे, अपन 0 कर देंगे ट्राइंगल का एरिया। क्लियर, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल का एरिया 0 करूँगा तो हाफ ऑफ ट्राइंगल a, 0, 0, b 1, 1 a, 0, इसको 0 पे इक्वेट कर। क्लियर, अब प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डियर ए बी प्लस 0 प्लस 0, क्लियर, माइनस 0 प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो ए बी को इधर रख लो, उनको उधर भेज दो, a प्लस बी। क्लियर, अब ए बी का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी बाई ए बी इक्वल टू 1। तो देखो ये बनेगा a बाई ए बी प्लस b बाई ए बी इक्वल टू 1। स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर में। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही तो चीज़ आएगी, नीचे सेम है तो ऊपर को क्या कर दोगे, ऐड। यहाँ से a कट जाएगा, b भी कट जाएगा, तो 1/b प्लस 1/a क्या आ जाएगा, 1, जो कि अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि अपने को क्या करना है, इसकी ए बी की सॉरी ये प्रूव करना था, तो ये आपको इजीली आपको फाइंड हो गया। क्लियर, अब देखो इसको सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहे ना तो एग्जामिनर ऐसा बना सकता है कि इसमें सपोज यही सेम ऑब्जेक्टिव बना लेगा, प्रूव दैट की जगह ये बोल देगा फाइंड, यहाँ भी ये प्रूव दैट की जगह हटा देता हूँ मैं इसको, फाइंड a प्लस 1/a प्लस 1/b। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई, आई 1। तो मतलब आप इस वाले प्रूफ को अपन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी बना सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको
सेम क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव था वही अपने क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। क्लियर। एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का, एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 3,1 5, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 5, एंड 7, -5 आर कोलिनियर। ये तीनों आपके कोलिनियर है। तो P निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो बड़ा सिंपल है, आप कोई भी दो उठा लो, यहाँ से आप कोई भी दो उठा लो, इन दोनों का स्लोप निकाल दो, इन दोनों का स्लोप निकाल दो, ठीक है। और या फिर फर्स्ट और लास्ट का निकालो, सेकंड और, कैसे भी निकाल दो। सपोज मैं इन दोनों का स्लोप निकालूंगा तो P -1 बचेगा अपॉन इधर 5 - 3, उधर निकालोगे तो -5 - P अपॉन इधर निकालोगे तो 7 - 5। तो ये P -1 इक्वल टू स्लोप वाला ये -5 - P अपॉन 2 2 कट गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा P -1 इक्वल टू -5 - P, 2P इक्वल टू -4, तो P इक्वल टू -2। क्लियर। तो -2 ऑप्शन है क्या इसमें, ठीक है। तो -2 ऑप्शन है, तो बड़ा सिंपल सा है। क्लियर। तो आपका आंसर निकल जाएगा क्लियर। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव है, ये आया हुआ। देखो एक बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। इफ मतलब ऑब्जेक्टिव ये है, एक ट्राइंगल है ए जिसके कोऑर्डिनेट है A, B, B है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है B, A, B, B कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, B के है अपने पास B, C, C, B, C पॉइंट के C, है। इसका जो सेंट्रॉइड है ना, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। देन फाइंड, ये देखो सेम क्वेश्चन अपन पॉलिनोमियल में किया हुआ है, a² by bc प्लस b² by ac प्लस c² by ab। ये कितना होगा, इसने बोला है कि ओरिजिन सेंट्रॉइड है, इसका ओरिजिन है। क्लियर, ठीक है। तो पहले इसका सेंट्रॉइड निकालता हूँ। तो सेंट्रॉइड क्या होगा बताओ, तीनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो a + b + c by 2, सॉरी 3, a + b + c + c by 3। ये क्या है आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। इसने बोला है ये इसका ओरिजिन है सेंट्रॉइड, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका a + b + c की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। अब a + b + c 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको अपन ने निकालना सीखा है। नीचे आएगा ABC, ऊपर आएगा a³ + b³ + c³, ठीक है। अब देखो a³ + b³ + c³ क्या होगा 3abc, क्योंकि a + b + c = 0 अपॉन abc। तो abc से abc कैंसिल आउट, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है। तो देखो इसको क्वेश्चन वही है, पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है, बट इसने इसको देखो कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसने क्या करा, अपने को पॉलिनोमियल तो दिया है। जनरली पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन होता तो a + b + c = 0 उसको देना पड़ता, तो वो दे देता था। बट यहाँ पे इसने क्या करा, नहीं दिया आपको पॉलिनोमियल का, सॉरी पॉलिनोमियल की जो a + b + c की वैल्यू को 0 के इक्वेट उसने नहीं दिया। देन अपने को इसकी वैल्यू पूछी, और ये अपन जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये आ जा रहा है, तो फिर उससे ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो अपन ने देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, जो अपन ने अभी चैप्टर्स पढ़ा है, मतलब लास्ट वाला पोर्शन लीनियर कोलिनियरिटी और ट्राइंगल के एरिया वगैरह सेंट्रॉइड, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा तो ले लिया अपन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप
कोई भी बुक कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, है ना। इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हो आपके डाउट, ठीक है। बाकी जो भी होगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस पर, कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये मैथ्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।